हर हर महादेव। जय माँ। अति लोभी शीघ्र ही मृत्यु को प्राप्त होता है। अब लोभ क्या होता है? लोभ का अर्थ है जो वस्तु आपकी नहीं उसे प्राप्त करने का प्रयास करना। इस संसार में अनेक वस्तुएं हैं, उसमें से कुछ हमारे पास हैं तो कुछ दूसरों के पास। अगर प्रत्येक व्यक्ति यह प्रयास करे कि सभी वस्तुएं उसी के पास हो जाए तो यह संभव तो नहीं हो सकता ना। ऐसा इसलिए क्योंकि पूरा संसार किसी एक व्यक्ति का नहीं हो सकता, और जो आपके पास नहीं है अगर आप उसे कायरतापूर्ण ढंग से प्राप्त करना चाहते हो तो लोभ के कारण आपका चरित्र नीचे गिर जाता है। लोभ मनुष्य की व्यक्तित्व के विकास में बहुत बड़ा अवरोधक है। लोभी व्यक्ति कभी भी स्वाभिमानी नहीं बन सकता, ये याद रखना हमेशा। लोभी को तो स्वाभिमान होता ही नहीं, क्योंकि मांगना ही लोभ है। जो व्यक्ति किसी से कुछ नहीं मांगता हो वह व्यक्ति कभी भी चरित्रवान नहीं हो सकता। मांगने वाला हमेशा छोटा होता है, और जो स्वयं को छोटा मानता है वो कभी भी बड़ा नहीं हो सकता। अगर मनुष्य बड़ा बनना चाहता है तो उसे लोभ को त्यागना होगा। लोभ का दमन मुश्किल है, लेकिन नामुमकिन भी तो नहीं है। साधना के क्षेत्र में लोभ के दमन के लिए संतोष का पाठ पढ़ाया जाता है। जो व्यक्ति संतोष से रहना सहना सीखता है ना, उसे कभी भी किसी से कुछ भी मांगने की जरूरत नहीं पड़ती। जब एक बार जीवन में संतोष आ जाए तो उसके मन में लोभ तो कुछ भी जन्म नहीं ले सकता। लोभ एक ऐसी कामना है जिसकी पूर्ति कभी नहीं हो सकती। लोभ से तृप्ति नहीं होती। ऐसा इसलिए क्योंकि जिस प्रकार काम से काम की पूर्ति नहीं होती, उसी प्रकार लोभ से लोभी की पूर्ति नहीं होती। जितना वो लोभ करता जाता है उसकी कामना बढ़ती जाती है। इसलिए लोभ से बचने के लिए एक ही रास्ता है कि मनुष्य एक विकार से बचने के लिए साधना की गहराई में प्रवेश कर जाए। ऐसे में उसके मन में जो लोभ की जितनी भी परतें रहती है ना, वो एक एक करके टूटती जाती है। वह परमात्मा द्वारा प्रदत्त वस्तुओं को स्वीकार कर पूरी तरह से संतोष में जीने लगता है। लोभ मनुष्य के चरित्र को पतन की ओर ले जाने लगता है। जो लोभी व्यक्ति कभी भी स्वाभिमानी नहीं बन सकता। स्वाभिमानी मनुष्य के जीवन का श्रृंगार है, किंतु लोभी दीनहीन बनकर पात्र अपात्र का विचार किए बगैर किसी के भी सामने हाथ पसार देता है। लोभ से बचें। लोभ मनुष्य का चरित्र की कायरतापूर्ण अभिव्यक्ति है। लोभ का अर्थ है जो वस्तु आपकी है ही नहीं उसे प्राप्त करने का प्रयास करना। इस संसार में अनेक वस्तुएं हैं, इनमें से कुछ हमारे पास है तो कुछ दूसरों के पास है। अगर प्रत्येक व्यक्ति यह प्रयास करे कि सभी वस्तुएं उसी के पास हो जाए तो ये संभव कैसे हो सकता है? एक कहानी है इसके ऊपर। किसी तालाब के किनारे अनेक जल जंतुओं के साथ एक बगुला भी रहता था। अपने यौवन काल में वह नित्य प्रति अनेक मछलियों को अपना आहार बनाया करता था, परंतु वृद्धावस्था जब वो वृद्ध हो गया तो उसके कारण उसमें अब पहले जैसी शक्ति तो रही नहीं। इस कारण वो प्रायः उसे भूखों ही रहना पड़ता था। एक दिन उसने विचार किया कि शारीरिक बल के क्षीण होने पर मुझे अब छल कपट का आश्रय लेना पड़ेगा। यह सोचकर बगुले ने झूठा ही प्रचार करना आरंभ कर दिया कि वह तालाब जल्दी से सूख जाएगा और सभी जल जंतु जो भी जल में रहते हैं सब मर जाएंगे। इसलिए प्राण रक्षा हेतु तुम लोगों को यहाँ से थोड़ी दूर स्थित एक विशाल रमणीय जलाशय में जाना चाहिए। उसके इस असत्य प्रचार को सत्य समझकर सभी जो जल जंतु घबरा गए और उस तालाब से पलायन करने की बात सोचने लगे। कुछ उभयचर जंतु जो जल स्थल दोनों में रह सकते थे वे तो पहले ही चल पड़े, परंतु बेचारी मछलियां उसी तालाब में पड़ी रहीं। उन्होंने बगुले से प्रार्थना की कि हे वक्रश्रेष्ठ, आपके बताए मार्ग का अनुसरण कर दूसरे जल जंतु जो निर्भय हो गए हैं, परंतु हम लोग तो वहां तक पहुंचने में
अक्षम है। ठीक है, अतः कृपा करके ऐसा कोई उपाय करें कि जिससे हम सभी हमारे जीवन की रक्षा हो सके और हम वहां तक सुरक्षित पहुंच सके। बगुले ने कहा, उपाय तो है, परंतु तुम्हें मेरा भरोसा करना पड़ेगा। मैं एक एक मछली को अपनी पीठ पर चढ़ाकर और फिर मैं उड़कर उस जलाशय तक तुम्हें पहुंचा दूंगा। इस प्रकार कुछ दिनों में ही तुम सारी मछलियां यहाँ से उस जलाशय तक पहुंच जाएंगी सुरक्षित। इस कृत्य में मेरे द्वारा पूरे किए गए पापों का प्रायश्चित भी हो जाएगा। यद्यपि बगुला मछलियों के स्वाभाविक शत्रु था, परंतु आपत्ति काल और कुछ उसकी मीठी मीठी बातों ने उन्हें यह मानने के लिए विवश कर दिया। अब बगुले के दिन फिर गए थे। वो दुष्टात्मा एक मछली को ले जाता और उन्हें मारकर खा जाता। एक दिन तालाब में मछलियों के बीच उसे एक केकड़ा दिखाई दिया। उस दुष्ट बुद्धि लोभी बगुले ने सोचा कि प्रतिदिन मछलियों का आहार करते करते मैं ऊब गया हूँ, अतः आज इस केकड़े को खाकर जीभ का स्वाद बदलना चाहिए। इस प्रकार विचार उसने किया और केकड़े से कहा कि भांजे, चलो आज मैं तुम्हें जलाशय पहुंचाऊं। तो केकड़े से उसने ये सब बात जब कही तो केकड़ा प्रसन्न होकर बगुले की पीठ पर चढ़ गया। कुछ देरी की उड़ान के बाद केकड़े ने पूछा, मामा अभी जलाशय कितनी दूर है? तो बगुले ने उसे अपने वश में जान उस रहस्य का उद्घाटन करते हुए कहा कि यहाँ कोई जलाशय नहीं है। यह कार्य वृद्धावस्था में मेरी आजीविका का साधन है, इसलिए मैं इसको कर रहा हूँ। मैं प्रतिदिन मछलियों को ले जाता हूँ और चट्टान पर उनको पटक पटक कर मार देता हूँ, फिर उन्हें खा जाता हूँ। भांजे, मछलियों को खाते खाते मैं ऊब गया था, अतः आज तुम्हें खाने में मेरा मन हो रहा था कि मैं अपने जीभ का स्वाद बदल डालूं। केकड़े ने कहा, मामा आज तुम्हारे पाप का घड़ा भर गया। अब आपके कुकृत्यों का स्मरण करो और यमलोक में जाने की तैयारी करो। कहकर केकड़े ने बगुले को कमल नाल के समान एक कोमल और उज्जवल ग्रीवा को अपने तीक्ष्ण दांतों से दबाना आरंभ कर दिया और उसे निष्प्राण कर डाला। फिर उसकी कटी ग्रीवा मुख में दाबे हुए तालाब पर आकर उसने उस दुष्ट का दुष्कृत्य जो था उसका परिणाम अन्य जलचरों को बताया। इस प्रकार अति लोभ के कारण दुष्ट बगुला तो मारा गया, अतः लोभ का सर्वथा परित्याग कर देना चाहिए। काम, क्रोध, लोभ, मोह आदि ये महान शत्रु हैं, पतन करवाने वाले। साधना मार्ग में ये तो प्रबल बाधक ही है। नीतिका का तथ्य यह है कि कल्याण कामी को इन शत्रुओं से सदा दूर रहना चाहिए। हर हर महादेव। जय मां।